So this is in English literature. This is not a chapter. I think it's just for a reading. Okay. So let's start. What does the rat do when his friend the mole in order to fulfill his wish of meeting the badger? तो यहाँ एक रैट है और एक मोल है. तो ये रैट का फ्रेंड होता है ये जो मोल, उसको विश होता है कि वो बैजर से मिले. ठीक है. बट वो उसको थोड़ा सा कुछ ट्रबल हो जाता है. आओ देखते हैं क्या ट्रबल होता है. Once upon a time, at the river bank near the wildwood, lived two friends, the rat and the mole. ये दोनों best friends रहते हैं. They lived in peace and harmony. In the woods lived another creature who was respected by everyone. It was the badger. All the creatures of the wildwood respected him for his caring nature. He seemed to find solutions for all the problems that the animals had really quickly. The mole had always wanted to meet him. He shared this wish with the rat. The rat said, Badger will turn up some day or the other, and then I will introduce you. Well, why don't we go and call on him? Suggested the mole. तो अभी क्या हुआ, ये जो रैट एंड मोल उन लोग एक ही घर पे रहते थे, फ्रेंड्स, बहुत खुशी से रहते थे. और उसी जगह पे जहाँ पर इन लोग रहते थे, रिवर बैंक के पास एक वाइल्ड वुड के यहाँ पर, तो उधर जब वो रहते थे वहाँ पर एक बैजर भी रहता था जो कि उस इलाके में बहुत फेमस था. ही वॉज वेरी रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन. और क्यों रेस्पेक्टेड था? क्योंकि वो सबका प्रॉब्लम सॉल्व करता था बहुत जल्दी और इजीली उन लोग सबका प्रॉब्लम सॉल्व करता था, प्लस बहुत केयरिंग भी था. ठीक है. ओह आई एम श्योर ही वुडेंट लाइक. हाँ, तो अभी क्या हुआ कि रैट मोल बोलता है रैट को कि जब मेरा विश है कि बैजर से मिलना, तो रैट बोलता है कोई बात नहीं, वो हम किसी दिन मिल लेंगे, वो जब सामने से आता हुआ दिखेगा. तो मोल बोलता है नहीं नहीं, एक काम करते हैं, हम ही लोग जाके उससे मिल के आते हैं. Oh, I am sure he wouldn't like that at all, said the rat, quite alarmed. He is so very shy. Besides, he lives quite far in the middle of the wild wood. तो वो बहुत कुछ एक बहुत अंदर वाले जगह पे रहता है, जिसमें रैट बोलता है नहीं नहीं, उसको अच्छा नहीं लगेगा अगर हम लोग उससे मिलने जाएंगे. प्लस वो बहुत शाय है. शाय मीन्स किसी से ऐसे मिलना जुलना नहीं, शर्माता है बहुत, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा. फिर मोल क्या बोलता है? द मोल सेड बट द वाइल्ड वुड इज़ अ सेफ प्लेस वी कुड गो. तो वो जहाँ रहता है वो बहुत सेफ प्लेस है, तो हम वहाँ जा सकते हैं. ओ आई नो इट इज़ सेफ, रिप्लाइड द रैट, बट आई थिंक वी वोंट गो देयर जस्ट नाउ, नॉट जस्ट येट, इट्स अ लॉन्ग वे. द मोल हैड टू बी कंटेंटेड विद दिस. तो बोला कि अरे नहीं नहीं, पता है मेरे को वो सेफ जगह है, लेकिन अभी तो नहीं जाना चाहिए, ऊपर से बहुत लंबा रास्ता है, जाएंगे बट अभी नहीं. ठीक है. अब मोल कंटेम्प्टेड मतलब कि नहीं, वो एग्री नहीं कर रहा था, नहीं नहीं मेरे को तो अभी जाना है, ऐसा वाला. One fine winter evening, while the rat was resting peacefully in his armchair before the fireplace, the mole decided to go out by himself and explore the wildwood. Perhaps he might get a chance to meet the badger. तो एक दिन ऐसा ठंडे दिन में ही बैठा था मोल, रैट सो रहा था तब. तो मोल को आता है ख्याल कि मैं एक काम करता हूँ, मैं निकल जाता हूँ बाहर, वाइल्ड वुड तरफ जाता हूँ जहाँ वो बैजर रहता है, और पता नहीं अगर मैं उससे मिल जाऊँ तो, ऐसा सोचता है और वो निकल जाता है. It was a cold, still evening. The sky was dull and grey. The mole slipped out of the warm home into the open air. The trees were leafless and dry. It was a quiet outside. It seemed that all the creatures of the wood preferred to stay at home. He felt quite adventurous. He had never been out of a cold winter day like that. तो अभी वो तो निकल गया, लेकिन वो जा रहा है तो बहुत तो सन्नाटा उसको मिल रहा है, बहुत शांति मिल रहा है. देर इज़ नो वन इन द स्ट्रीट. ठीक है. तो अभी वो बोल रहा है अरे वाह, मेरे को तो मज़ा आ रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बहुत डेयरिंग हूँ, एडवेंचरियस हूँ, और ऐसा मैं कभी निकला नहीं था, तो आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. He walked and walked eagerly. As he walked, he could hear the twigs and the dry leaves making a crunching sound under his feet. Sometimes he almost tripped over fallen bits of wood. The wood was getting denser gradually. There were thick trunks and trees around him. तो अभी क्या होता है, वो जो वहाँ पर सूखे पत्ते गिरे रहते हैं, विंटर्स का टाइम है, तो रास्ते में सूखे पत्ते गिरे रहते हैं और आसपास कोई नहीं है, तो पूरा सन्नाटा. तो वो जो चल रहा है उसका इको हो रहा है, आवाज़ आ रहा है क्रंच का. ठीक है. पत्तों पे चल रहा है, सूखे पत्तों पे, और जैसे ही वो आगे आगे जा रहा है वैसे ही डार्क होते जा रहा है, प्लस घना होते जा रहा है वो जंगल सब. ठीक है. एवरीथिंग वॉज वेरी स्टिल नाउ.
सब पूरा शांत था, ना कुछ हिल रहा था ना कुछ डुल रहा था. As the sun set, it was beginning to grow dark, and then he suddenly felt that he was being watched. It was a creepy feeling. The dense woods had holes in the ground. They were like burrows, and they were certainly not empty. He saw the faces of animals looking out at him for those holes. How scary! He wished he had not come alone. Then he took another route covered with dry leaves. It had huge trees. तो अभी क्या हुआ, वो जो पहले रास्ते से आ रहा था वो डेंसर होते जा रहा था, घना होते होते जा रहा था. तो फिर बाद में से धीरे धीरे बहुत पूरा रास्ता शांत हो गया और उसको लग रहा था कि होल से कोई उसको देख रहा है, और वो डरते हुए जा रहा था. फिर वो विश कर रहा था काश मैं यहाँ अकेला नहीं आता. Suddenly he heard a patterning sound. What is that sound? He wondered. He thought it was only dry leaves falling off the trees at first. So slight and delicate was the sound of it. But then the patterning increased till it sounded like sudden hail on the dry leaves carpet spread around him. Big stones of ice hit the ground. अभी उसको पैटर्निंग का आवाज़ आ रहा था, मतलब कि कोई आ रहा है, चल रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसे वाला आवाज़ आ रहा था. ओ सेव मी. अभी उसको डर लगा, तो अभी वो बोल रहा है कि सेव मी, हेल स्टोन हिट माई हेड. In panic, he began to run. He found a little empty hollow in an old beech tree and hid there. And as he lay there, panting and trembling, he realized what the rat had tried to protect him from the terror of the wildwood. In the meantime, the rat slept by the fireside. When he woke up, the house seemed very quiet. Then he called Molly. Several times, no answer. He got up and went out. He could see the imprints of the mole's feet in the mud, running along straight to the wild wood. The rat went back to his house and took a wooden bat just in case he needed to protect himself from wild beasts. And then he set off. अभी उसको बहुत डर लग रहा है और वो बिना देखे से दौड़ने शुरू कर दे रहा है. ठीक है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है. After almost an hour, he heard a feeble voice saying, "Ratty, is that really you?" The rat crept into the hollow. तो फिर अभी वो मौली मौली करके रैट आ गया था, तो ये जो हॉलो में घुस गया था मोल. फिर वो आता है, अरे रैटी तुम हो क्या. द रैट क्रिप्ट इन टू द हॉलो एंड देयर ही फाउंड द मोल. यू शुडंट हैव रियली हैड गॉन अलोन. मोल लेट्स गो बैक होम. तो वो बहुत डार्क था, प्लस वो बहुत खतरनाक था इतने रात को, इसीलिए रैट जो है वो अपने साथ एक स्टिक वगैरह सा पकड़ के आया था. डियर रैटी सेड द पुअर मोल, आई एम सो सॉरी. अब रैट उसको बोल रहा है कि तुम क्यों अकेले आए थे, तुमको आना नहीं चाहिए था. ठीक है, तो वो बोलता है आई एम सो सॉरी फॉर दिस. द हेल स्टोन वॉज ओवर. इट हैड, हेल स्टोन मीन्स तूफान. ठीक है. इट हैड नाउ स्टार्टेड स्नोइंग. द वेदर वॉज कोल्ड एंड वेट बट नो टाइम कुड बी वेस्टेड. द ट्रैक्स वेयर कवर्ड विथ स्नो. तो अभी क्या होता है, ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत बर्फ़ गिरता है वहाँ पर धीरे धीरे जब बर्फ़ पिघलने लगता है तो इट बिकम स्लिपरी. तो इसीलिए ये बोल रहा था कि चलो चलो अभी तो स्नो हो रहा है तो हम घर जा सकते हैं. द रैट वॉज ग्लैड ही हैड द वुडन बैट टू डिग अप द स्नो विथ द क्लियर द पाथ एज दे वॉकड बैक होम. तो रैट अपने साथ ये वुडन बैट लाया था ताकि, और अभी अच्छा हुआ लाया था ताकि जो स्नोइंग हो रहा है उससे उन लोग रास्ता क्लियर करते हुए जा रहे थे. The mole too scrapped busily with a piece of wood. Just then the rat bat hit something that sounded hollow in a nearby tree. He then called the mole to come and help him. They started clearing the snow where he had hit with his bat. There was a big surprise that awaited them. In front of them, a solid looking little door painted dark green, an iron bell hung by the side. Below it, on small brass plate, was the name Mr. Badger. What a joy it brought to the mole's heart! The mole was ecstatic and fell backwards on the snow from sheer surprise and delight. Rat, he cried in joy, you are wonder, a real wonder. That's what you are. You found the badger. The rat smiled, happy to see the excitement of his friend. Let's ring the bell. The mole dream of meeting the badger had finally come true. तो अभी क्या हुआ, इन लोग ऐसे जा रहे थे हटा हटा के स्नो. तो ये पूरा कवर्ड था, ये जो डोर है वो पूरा फुल्ली कवर्ड था स्नो से. और तो फिर ये क्या नाम, रैट जो है वो हटा रहा था बैट से, लेकिन वो बोलता है मोल को इधर मेरा मदद करो, ये हट नहीं रहा है स्नो. तो फिर इन लोग दोनों मिलके जब हटाते हैं तब हटता है, और फिर जाके देखते हैं कि वहाँ लिखा है मिस्टर बैजर. तो ये जो मोल बहुत खुश हो जाते कि अरे थैंक यू तुमने बैजर का घर ढूंढ निकाला. फिर इन लोग बेल बजाते हैं और फाइनली इसका विश पूरा होता है, उससे मिलने का, मोल का विश.
The mole was eager to meet Badger. True. The rat decided to explore the wildwood by himself one winter day. No, mole decide किया था. The mole felt scared when he saw faces of animals looking out at him. Yes, the mole went to search for the rat in the wildwood after realizing he was missing. नहीं, rat ढूंढने गया था. The rat found the mole in a hollow. True. The rat and the mole lived in peace and harmony. Then the respected creature in the wildwood was the badger. The rat and the mole worked together to clear the path covered with snow. The discovery of the door brought dash to the mole's heart, joy. देन ये सब तो आपको स्कूल में लिखा दिए जाएंगे, बट फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो क्वेश्चन आंसर में, आप कमेंट कर सकते हो श्योरली. ओके, मैं उसका अलग से भी वीडियो बना दूंगी. एंड आई एम स्टार्टिंग अ न्यू इंग्लिश लर्निंग एंड स्पीकिंग बैच. अगर मेरे को 10 बच्चे भी आ जाएंगे कमेंट करने के लिए तो भी मैं वो स्टार्ट कर दूंगी. सो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट. थैंक यू.